आपका रिलीजन है, वो जो आपसे डिसएग्री नहीं करते ना, उनसे बहुत बैडली ट्रीट करता है कंपेयर टू अदर रिलीजन। इससे व्हाई माइज्म इज बेटर देन योर। टेक्स्ट नहीं डिफाइन कर सकते ना, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं इंडिया में। हिंदुइज्म का कॉन्स्टिट्यूशन कोई को मानते प्राइमरी हैं। टेक्स्ट है ही नहीं जिसको सब मानते हो, ऐसा कोई पहली टेक्स्ट बात है तो ही ये नहीं। है कि आपके जो इज़म्स हैं उनकी आपस में ही नहीं बनती है। देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। एक मुस्लिम सिटीजन है वो ज़कात देगा, एक नॉन मुस्लिम सिटीजन है वो जिजिया देगा। मुल्क अब अगर हिंदुइज्म ठीक है तो इवोल्यूशन गलत है, अगर इवोल्यूशन ठीक है तो फिर हिंदुइज्म गलत है। तो आप जिन चीज़ों को इकट्ठा करके आप डिफेंड कर रहे हैं, इन चीज़ों की आपको आपस पता में भी नहीं ह्यूमनिज्म क्या होता है? सर, ह्यूमनिज्म मतलब आप इंसान के भले के लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा से ज्यादा इंसान की डेली लाइफ के लिए, इंसान की अच्छाई के लिए। आप कैसे आप? वालेकुम सलाम, मुस्लिम हैं आप? जी नहीं। अच्छा जनाब, फरमाइए विवाद, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? यार ये इज्म वाली डिबेट है ना। जी जी, इज़म वाली जी, फरमाइए जनाब, कौन सा इज़म है आपका? हाँ सर, मेरा इज्म बताना जरूरी है सर। मेरा इज्म, मैं आपके इज्म पे सवाल पूछूं तो नहीं चलेगा? नहीं यही तो सारा पॉइंट है कन्वर्सेशन का, कि जो आपका नहीं इज़म नहीं, है ठीक है आप ठीक उसको है। बुनियाद बना नहीं नहीं के नहीं, बताएं कि आपको इस्लाम में क्या एतराज़ है, फिर हम बात करते हैं उस पर। ठीक है सर। तो मैं तो सर हिंदुइज्म फैमिली के हिसाब से हो गया, और जी हिंदुइज्म को ही मानते हैं। स्पिरिचुअलिज्म थोड़ा सा अपनी शुक्र, तरफ से जो है वो स्पिरिचुअलिज्म, ह्यूमनिज्म, ये तीन को ठीक है। मैं डिफेंड करूंगा। हिंदुइज्म, ह्यूमनिज्म, सेक्युलरिज्म, इन चीजों को, जिसमें क्योंकि मेरी सॉरी, कंट्री सेक्युलर है मैं अगर आपकी बात तो ठीक मैं समझा तो आपने कहा हिंदुइज्म, स्पिरिचुअलिज्म और ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म, सेक्युलरिज्म। हिंदुइज्म, सेकुलरिज्म और ह्यूमनिज्म। जी ठीक, जी फरमाइए। जी जी। हाँ सर, तो सर मैं कहूँगा जो आपका रिलीजन है, वो जो आपसे डिसएग्री नहीं करते ना, उनसे बहुत बैडली ट्रीट करता है कंपेयर टू अदर रिलीजन। रिलीजन बैडली जैसे ट्रीट नॉन करता है? मुस्लिम्स। हाँ, जैसे जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री है, कंट्री के अगेंस्ट कुछ काम कोई करता है तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे, या हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं, हम उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो सही। ये जो है, ये नॉन मुस्लिम सेक्युलर आइडियाज में उनको लीगली ज्यादा ऑप्शंस है नॉन नॉन मुस्लिम कंट्रीज में मुस्लिम्स को, जबकि मुस्लिम कंट्रीज में नॉन मुस्लिम्स को उतना या नॉन मुस्लिम्स या सेक्युलर से इन सबको जो उनके सिस्टम का नहीं है, उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं किया जाता। ये मैं बेटर है ये बोलना चाहूँगा। इसको अब मैं लीगली जो मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ क्या? जैसे बोलते हैं कि आप जिजिया देना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स है। मैं मानता हूँ, आप कहते हो कि ये जो टैक्स है ये उनकी सिक्योरिटी के लिए है, पर वो तो सिक्योरिटी सबकी कर रहा है, तो सब पे वो टैक्स देना चाहिए फिर। तो वो वाला जो आपका पॉइंट है, तो मैं कहता हूँ उससे तो टैक्स लिया जाता है। ऊपर से उनकी जो टेस्टिमनी होती है वो कम मानी जाती है। उसके बाद वो अपनी जो रिलीजन है उसकी शायद नई बिल्डिंग नहीं बना सकते, और शायद ये भी है कि ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते, मस्जिद से ऊंची नहीं हो सकती। तो ऐसे भी फैक्ट्स है, तो उनको ये नियम, ये फायदे, ये नॉन और मुस्लिम्स आप को आप ये कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम है तो वो मस्जिद से ऊंची बिल्डिंग बनाए, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है वो मस्जिद से ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकता? हाँ कि मंदिर, ऐसा मैंने सुना था, शायद गलत सुना हो, पर जो मुस्लिम इलाका है वहाँ पे मस्जिद ऊंची होगी और मंदिर या गिरजाघर नीचा होगा। ऐसा भी था, शायद गलत हो, मैं श्योर नहीं कह रहा, पर बाकियों को आप मान सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप आप हटा डिसएग्री सकते करने हैं। आए हैं तो डोंट यू थिंक कि अगर आप इन चीज़ों पे ज़्यादा होमवर्क करके बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है? नहीं, मैंने इसीलिए होमवर्क किया है, तो यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी सब में मैं श्योर हूँ सर। जिसमें श्योर नहीं हूँ मैंने आपको वो बता दिया। अच्छा, किसमें आप श्योर हैं कि जो जिजिया है उस पे वो नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जिजिया जिजिया लिया जाता है, जबकि सिक्योरिटी तो वो सबकी करते हैं। कुछ ऐसे हम्म, स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं तो आप बताइए। ऊपर से आपकी जो शायद क्या कहते हैं टेस्टिमनी होती है कोर्ट के सामने, वो कम मानी जाती है। आपके जी शायद बाकी भी लॉज है उसमें, उनको आप जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आपके नॉन मुस्लिम्स नहीं बन सकते या हाँ, हिंदू वो मैं नहीं बन एक्सप्लेन, सकते। चलें नहीं, तो मैं बता रहा जनरल हूँ कि जनरल ये बहुत ये बहुत ये एग्जांपल्स ये हो जाएंगे। ये चीजें आप प्रोवाइड में, वही मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिन पे मैं वो श्योर हूँ। सारी सारी हम तो नहीं उस पे हाँ जाएंगे तो फिर मसला बन हाँ, तो जाएगा ना, मैं एक एक मैं कह करने रहा हूँ, में। अब सेक्युलर कंट्रीज, हिंदू कंट्रीज, बुद्धिस्ट कंट्रीज में मुस्लिम्स को बराबर लॉज दिए जाते हैं। ऐसी कोई आप कमी नहीं बता सकते कि उनको नहीं दिया जाता। इसको अ, कह रहा हूँ, हमारे में बेटर है, आप में बेटर नहीं है। इससे व्हाई माय इज्म इज बेटर देन योर इज्म। नहीं नहीं, आपने उस पे फिर हिंदुइज्म की बात करनी है, हिंदू कंट्रीज की बात तो नहीं करनी ना। जैसे आप इंडिया की बात तो देखिए नहीं कर मैंने सकते कहा थे ना, कि अब मैंने अब आराम से आपकी बात सुनी है तो ना। हिंदुइज्म, सर हिंदुइज्म का कोई टेक्स्ट नहीं डिफाइन कर सकते ना, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं इंडिया में।
हिंदुइज्म का कॉन्स्टिट्यूशन कोई को प्राइमरी मानते हैं। टेक्स्ट है ही नहीं जिसको सब मानते हो, ऐसा कोई टेक्स्ट है ही नहीं। कोई वेद को नहीं मानता, कोई गीता को नहीं मानता, पर सबको हिंदू माना जाता है, तो इसलिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। चले, मैंने पहले भी एक भाई से ये कहा था कि मैं इन मामलात में पढ़ के ऐसी बदमज़गी नहीं पैदा करना चाहता, बट सिंस ये रिपीटेडली एक चीज़ सामने आ रही है, और मुझे बताइए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अंडर ही आएगी ना जो लेजिस्लेशन है इंडिया की। यस सर, मुस्लिम्स को पूरे ठीक है, इक्वल राइट से ज्यादा ही राइट दिए गए हैं, शादी भी ज्यादा कर सकते हैं, तो उसमें तो मेरे को नहीं लगता कहीं पे भी भेदभाव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम्स के साथ। या किसी चले फिर सेक्युलर आपको कंट्री में, अमेरिका में, यूरोप में, आप किसी भी सेक्युलर कंट्री की बात करिए, क्योंकि मैं सेक्युलरिज्म को भी डिफेंड कर रहा हूँ सर, सिर्फ हिंदुइज्म को नहीं कर रहा, इसलिए मैं अमेरिका को भी गिनूंगा। मैं कहूंगा काफी सारी मुस्लिम कंट्रीज भी सेक्युलर है, तो मैं सारे मुस्लिम्स को इस जगह अब थोड़ा पॉइंट नहीं सा कर रहा। बट डिफेंड जरूर करें, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी मौका देना बात करने का, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? ठीक है सर, बस यही बात बोलनी थी। मैं जो बताया कि जो आप नॉन मुस्लिम्स को या दूसरे लोगों को, जैसे यहाँ एक केस में चले मुस्लिम, एक केस ऐसा में नॉन करते हैं मुस्लिम, फिर उनकी इसमें ट्रीटमेंट से, ट्रीटमेंट हमारी इज्म में बेटर है, आपकी इज्म में इतनी बेटर नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपके जो इज़म्स हैं उनकी आपस में ही नहीं बनती है, एंड देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दैट। मिसाल के तौर पे आपकी एक दो बातें मैं उनको रिस्पॉन्ड करके फिर मैं बताता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स आपके इज़म्स के हैं वो क्या हैं। आपने कहा कि मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है वो कहते हैं सिक्योरिटी के लिए जिजिया लिया जाता है, तो सिक्योरिटी तो सबको प्रोवाइड करते हैं, तो भाई एक क्वेश्चन है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे ज़कात भी तो नहीं लेते, और जो मुस्लिम्स हैं उनसे जिजिया नहीं लेते, क्योंकि जो ज़कात है, जो पेमेंट तो आपने करनी ही है, वो एक रिलीजन का हिस्सा भी है, जो बेसिक्स है रिलीजन के उसका। तो आप रिलीजन के बेसिक्स की बेस पे तो उसी से पैसे लेंगे जो उस रिलीजन को मानता है। जो रिलीजन को नहीं मानता आप उससे तो पैसे नहीं लेंगे। तो एक मुस्लिम सिटीजन है वो ज़कात देगा, एक नॉन मुस्लिम सिटीजन है वो जिजिया देगा। मुल्क सबका है, लेकिन वो एक रिलीजियस पेमेंट है, वो वही करेगा जो उस रिलीजन को मानता है। जो उस मानता ही नहीं है उससे तो अनफेयर हो जाएगा, देयरफॉर वो ज़कात नहीं पे करेगा, वो जिजिया पे करेगा। दूसरी आपने बात कही कि इंडिया की, भाई इंडिया की हम बात नहीं कर सकते, इसलिए कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। आप बात कर रहे हैं हिंदुइज्म की, हाँ जो दूसरे सेकुलर कंट्रीज़ हैं आप उनकी बात करना चाहें आप ज़रूर करें, लेकिन उनकी हम इसलिए बात कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई रिलीजियस थीम नहीं है। आप हिंदुइज्म की बात करें कि हिंदुइज्म के अंदर क्या वाकई ही वो सारे जो ना मानने वालों के वो राइट्स हैं। अब मैं अगेन मेरी कोशिश ये होती है कि हम उस तरफ इतना ना जाएं, लेकिन मैं आपको रेफ़र करूंगा बगैर किसी बदतमीज़ी के, बगैर किसी यानी कि डेरोगेटरी कुछ इस तरह बात करने के, और ये मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि आप नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ से भी जवाब नहीं आएगा। आप आमिर हाकिया, अली रज़ा खुरम, आप उनकी स्ट्रीम्स में जाएं, वो रिलीजियसली आपको आपके टेक्स्ट दिखाएंगे कि जो नॉन हिंदूज़ हैं उनको कैसे कत्ल करना है, उनको कैसे ज़िंदा नहीं रहने देना है, जो नास्तिक हैं उनके साथ क्या करना है वगैरह। ये आपके जो रिलीजियस टेक्स्ट है ये उसके अंदर बातें लिखी हुई हैं। तो आप हमें ये तो नहीं है कम से कम कि जो मुसलमान नहीं उसको मार दो। तो अगेन मैं कोई कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। अब मैं आता हूँ कि आपके जो सिस्टम्स आपने अपने जो इज़म्स बताए हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए, आपके एक तरफ आप कहते हैं ह्यूमनिज्म। अब ह्यूमनिज्म क्या है वो हर आदमी की अपनी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन दुनिया में एक बहरहाल एक डॉक्यूमेंट भी तो है ह्यूमनिस्ट्स का, आजकल उसका 3rd मैनिफेस्टो चल रहा है। अब उसके अंदर जो जिंदगी की एक्सप्लेनेशन है वो इवोल्यूशन है। अगर हम उसको ठीक मान लें तो इसका मतलब ये है कि आपके रिलीजन में जितने भी लोगों को आप अपना आप भगवान माने या अवतार माने भगवान का, वो फिर हमें डार्विन की थ्योरी के मुताबिक मानना पड़ जाएगा कि वो सबसे पहले प्रिमिटिव बीइंग्स थे। मैं कोई ऐसी बात कह के आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता है कि डार्विन की थ्योरी में कि वो पहले जानवर थे सारे और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान और ये वो वगैरह वगैरह। अब अगर हिंदुइज्म ठीक है तो इवोल्यूशन गलत है, अगर इवोल्यूशन ठीक है तो फिर हिंदुइज्म गलत है। तो आप जिन चीज़ों को इकट्ठा करके आप डिफेंड कर रहे हैं, इन चीज़ों की आपस में नहीं बनती है, तो हाउ वुड यू मेक सेंस ऑफ देम? सर जो आप कह रहे हैं ना हिंदुइज्म, अब आप, मुझे लगता है हिंदुइज्म को बहुत इस्लामी चेहरे में देख रहे हैं। हिंदुइज्म में कोई पैगंबर नहीं आया, हमारे धर्म में कोई आसमानी किताब ऐसी नहीं है कि हम माने कि हाँ ऐसा बोला गया कि भगवान ने बोला है कि ये और ये मान दिया लेता हूँ, वैसा और वैसा माना मान जा लेता रहा हूँ। है। हमारे राम यहाँ पे साहब ऐसा कौन नहीं थे? है सर। हमारे सॉरी, राम साहब राम कौन साहब थे? कौन थे? अच्छा सर, मैं आपकी आपको बात एक मान ली रामायण, कि
ठीक मैंने है सर, आपकी मैं बात बता मान रहा हूँ ली आपको। फॉर द मोमेंट मैंने आपकी बात मान ठीक है ली सर। कि आप राम साहब को प्रॉफिट नहीं समझते। क्या समझते हैं आप उनको? सर मैं राम से ज्यादा रामचरितमानस को मानता हूँ। एक रामायण नाम की कहानी है जो कि हमारी सभ्यता में पता नहीं कितने हजार सालों से चलती आ रही है। ठीक है सर। ओके, यही कहानी सही। आपको सिर्फ हिंदुओं में नहीं मिलती, आपको इंडोनेशिया में भी मिलेगी, जहाँ जहाँ पे अच्छा, मुस्लिम्स कृष्ण है, साहब आपको की बात कर थाईलैंड में लेते भी हैं। किसी मिलेगी। भी आपके जो रिलीजियस सेक्रेड फिगर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ कृष्ण साहब, सर, उनको आप क्या अब समझते देखिए, हैं? आप कृष्ण को मान लीजिए, राम को मान लीजिए, हमारे यहाँ पे पिक एंड चूज कर सकते हैं, हम किसी की भी अच्छी बुरी बातों को मान सकते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आप समझिए ग्रुप ऑफ किताबें, आप मेरी ग्रुप ऑफ बात नहीं थॉट है समझ रहे हैं। हिंदू। आप बात को मैं किसी वही और कह तरफ रहा हूँ, आप लेके जा रहे हैं। हिंदुइज्म को इस्लामिक उसमें डाल रहे हो, ये बात मैं कर रहा अपनी हूँ। मैं कह रहा मैंने हूँ आप बात ही नहीं की है इस्लामिक की। मैं आपसे ये कह रहा हिंदुइज्म हूँ कहाँ चल रहा है सर? कि सर हिंदुइज्म कहाँ आपके चल रहा है, कहाँ पे, पायनियर्स किस हैं, कौन सी कंट्री हिंदी है सर? हिंदू कौन सी आपके कंट्री है सर? पायनियर्स आपके पायनियर्स हैं रिलीजन के, आपके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, सेक्रेड फिगर्स हैं, जिनमें कृष्ण साहब हैं, राम साहब हैं, और आपके बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आपने जो दो इज़म्स सर इकट्ठे एक किए हुए हैं ना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, कि अगर आप ह्यूमनिस्ट हैं तो ह्यूमनिज्म के तहत ये वो नहीं है जो आप इनको समझते हैं, और अगर आप उनको ठीक समझते हैं तो फिर ह्यूमनिज्म गलत है। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती हैं। तो आपने जो पूरा केस इकट्ठा किया हुआ है ना, वो असल में नहीं सर, फंडामेंटली गलती उसके अंदर नहीं है। सर, आप सर मुझे जी। गलत समझ रहे हैं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सारा केस नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं कह रहा सारा हिंदुइज्म और सारा सेक्युलरिज्म सही है, एक जैसा है, या नहीं अच्छा, कह रहा ह्यूमनिज्म एक जैसा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो स्पेशल पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में बात करिए कि हम अपने से जो माइनॉरिटी है उनको कैसा ट्रीट करते हैं। हिंदुइज्म में तो कुछ नहीं बोला गया माइनॉरिटी के साथ क्या बोलो, करा भी है तो लोग मानते नहीं है, किसी ग्रंथ में लिख दिया होगा, मैं सबको तो मानता नहीं हूँ। मैं नहीं मानता अच्छा, किसी को, चलिए और मैं मैं अब भी उसमें जानता अपने आपसे हिंदुओं को जो जानता हूँ। फिर बहस नहीं खत्म सर, हो मैं, जाती है ना आप हमारी। प्लीज बात सुन देखें, फिर लीजिए हमारी ना। बहस खत्म हो जाती है। देखें मेरे भाई, फिर नहीं बहस खत्म हो सर, जाती मैं है। अगर आप हिंदुइज्म खुद को कहते हैं कि मैं वो डिफेंड परफेक्ट कर रहा नहीं हूँ। है तो फिर बात खत्म आप होगी ना। अच्छा, आप आप ऐसा मुझे करें, बता मैं दीजिए कि सेंसिटिविटी में नहीं बिल्कुल जाता। ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? हम तो मेरी मुसलमानों को अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, पर मुसलमान कंट्रीज मेरी में नॉन मुस्लिम अच्छा ट्रीट नहीं किए जा रहे, बाय लॉ, मेरी बाय इस्लाम। यार, मैं कहूँ कि मैं इन कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना चाहता। आप हिंदुइज्म को साइड पे रखें, वो हमारी और स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं। आप ह्यूमनिज्म की बात कर लें मुझसे, कि क्या ठीक है ह्यूमनिज्म सर। में, क्या वाकई ही कुछ ऐसा है जो जो समझते हैं कि वो इस्लाम से बेहतर है? सर ह्यूमनिज्म में इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाता, और इस्लाम में जो भी मोहम्मद साहब ये और खिलाफ तो कुरान को बोला नहीं जाता है। मानता, उसके खिलाफ बोला जाता है। सर कहाँ बोला जाता है ह्यूमनिज्म में इस्लाम के खिलाफ? मैंने तो ह्यूमनिज्म का नहीं जो, सुना कोई ह्यूमनिस्ट इस्लाम के खिलाफ बोलता हो। क्यों नहीं, कोई जितने इंडिविजुअल भी रिलीजन्स इंडिविजुअल हैं जो और इस्लाम के खिलाफ भी करता हो, ऐसे तो लोग जरूर मिलेंगे भाई, आपको। जितने भी ह्यूमनिज्म और मैं इस्लाम के अगेंस्ट होने का क्या क्या रिलेशन है? विवाद, जब आप खुद ही एक आर्गुमेंट दे के ये देखे बगैर कि मैं वो कह रहा हूँ या नहीं कह रहा, आप उसकी एक्सप्लेनेशन में चले जाएंगे तो टाइम ज़ाया होगा ना। जब हाँ मैं कह सर। रहा हूँ कि वो खिलाफ है, तो आप मुझसे पूछ ले भी कैसे खिलाफ है। बात खत्म, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? ह्यूमनिज्म सिर्फ इस्लाम के नहीं बल्कि सारे रिलीजन्स के खिलाफ है। इसलिए कि इन लोगों का जो मोटो है वो ये है कि ना कोई रिलीजन होता है, ना खुदा है, ना कोई डिवाइन है, बस हर चीज़ जो है वो नेचर के अकॉर्डिंग चल रही है। तो हमारा तो पहले कदम पे ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गए, कि जितने भी रिलीजन है वो सर ह्यूमनिज्म तो के खिलाफ होंगे, और जो ह्यूमनिज्म है वो सारे रिलीजन्स के खिलाफ खिलाफ होगा। एक्ट थोड़ी किया है सर, सर कुछ खिलाफ एक्ट थोड़ी किया है। आपको तो हमने फ्रीडम तो ह्यूमनिज्म जहाँ के पे खिलाफ इस्लाम, किया, आप तो हमने कोई ह्यूमनिज्म के सर खिलाफ एक एक्ट किया इस्लामिक है? कंट्री, सर क्या एक ह्यूमनिस्ट कंट्री में मुस्लिम लीडर बन सकता है, लेकिन एक मुस्लिम कंट्री में एक ह्यूमनिस्ट लीडर नहीं बन सकता, आपको एक कोई मुस्लिम लीडर भी ह्यूमनिस्ट चाहिए कंट्री मुझे होता है। बताएं, बताएं कोई दुनिया में ह्यूमनिस्ट कंट्री भी होता हो। सर मेरे हिसाब से तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज काफी ह्यूमनिस्ट है। नहीं, जो हायर नहीं डेवलप्ड है। कंट्रीज है, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा है, वहाँ पे वो ज्यादा ह्यूमनिस्ट है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, वो ह्यूमनिस्ट नहीं है। कोई एक डॉक्यूमेंट बताएं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन दिखाएं कि वो ह्यूमनिज्म पे वो बेस कर रहे हैं अपने आप को, सर वो इस वो तरह से गवा। ह्यूमन सारे ह्यूमन वेलफेयर इंडेक्स, ह्यूमन वेलफेयर के पे जो खर्चा होता है उसमें वो टॉप करते हैं सर, और वहाँ की इसका स्टैटिस्टिक्स भी ह्यूमनिज्म से बताती है क्या कि वहाँ ताल्लुक पे है? आपको पता काफी। भी है ह्यूमनिज्म क्या होता है? सर ह्यूमनिज्म मतलब आप इंसान के भले के लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा से ज्यादा इंसान की डेली लाइफ के लिए, इंसान की अच्छाई के लिए, खुशी के लिए। और क्या होता है सर विवाद ह्यूमनिज्म, आप बताइए प्लीज सर, विवाद डिफाइन कीजिए। ह्यूमनिज्म एक फिलॉसफी है, ऑलमोस्ट सिस्टम ऑफ बिलीफ है। एथियस्ट्स हाँ की सर। का आप उसे रिलीजन भी कह सकते हैं। उसके आपने मैनिफेस्टोज कहाँ से लिखे गए पता करी हैं। सर? आप प्लीज रेफरेंस इस वक्त दीजिए सर। थर्ड मैनिफेस्टो उसका है जी, अमेरिकन ह्यूमनिस्ट .org उनकी किसने वेबसाइट है दिया जिसके सर? ऊपर उनके
सर वो उसके वेबसाइट का ह्यूमनिस्ट से क्या लेना देना? कौन ह्यूमनिस्टों ने उन पे कलमा पढ़ा है सर? कौन मानता है उनको? मेरे को नहीं लगता जो ह्यूमनिस्ट को बोलता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करा लेगा तो ह्यूमनिस्ट हो जाएगा सर। मैं हाँ जी, islam.com खरीद लूंगा तो मैं इस्लाम का राजा हो जाऊंगा सर? क्या बात कर रहे यार हैं सर? ये आपकी बड़ी एक क्यूट सी आदत वो है जो कि भी आप एक आर्गुमेंट दे के ना का खुद ही सर खुद ही आपको उसको लेके ह्यूमनिस्ट ग्लोबल आप ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन उसको लेके बताइए ना आप सर। दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब ये बात आप जितनी दफा ह्यूमनिस्ट कहते एसोसिएशन रहेंगे बताइए उससे आप। आर्गुमेंट अमेरिका में विवाद कोई रजिस्टर्ड साइट का रेफरेंस विवाद मत दीजिए। ओ ओ विवाद, फॉर गुडनेस सेक यार, आप एक बात कह देते हैं ना, मुझ पे ट्रस्ट करें कि मुझे समझ लग गई है। आप उसकी 36 एग्जांपल्स दे के आप खुद को मुतमिन कर रहे होते हैं कि पता नहीं मेरी बात समझ लगी या नहीं लगी। मैं जो आपको कह रहा हूँ लग गई है। सर मैं तो आराम से खुशी से बात करना चाह रहा हूँ। मैं तो इतना विवाह लड़ाई करना भाई भी नहीं मैं चाह भी रहा करना आपसे। आप चाह रहा हूँ ना, इतना मुझे भी अकेले करने लगते हो दें। मुझे। मैं तो तो कहता हूँ मुझे भी कि तो करने रिलीजियस देना, लड़ाइयाँ मत मुझे कीजिए आप ऑनलाइन। मुझे भी आपको करने दें। देखता हूँ मुझे मैं, मेरी रिलीजन रिलीजन करते रहते हैं सर। इतना मुझे रिलीजन मेरे रिलीजन मत कीजिए सर, रिलीजन से बाहर आइए। अनबिलीव बहुत परेशान विवाद, लग। मेरे ख्याल में आप मेरी स्ट्रीम से बाहर जाइए क्योंकि अब आप बदतमीजी के उस लेवल पे चले। मैं एक दफा आपको ले लेता हूँ। विवाद बड़े अच्छे तरीके से बात हो रही थी, सुन लीजिए। सर मैं ऐसा तो नहीं होता प्यार कि से बात कोई, कर रहा हूँ। अच्छा सुन लेना, एक एक मिनट सब्र कर जाएंगे, मसला तो नहीं है ज्यादा। नो सर। अच्छा, थैंक यू। जब कोई आदमी आपके सामने क्लेम करता है ना, तो उसका अच्छा तरीका ये होता है कि आप मुझे एविडेंस दे दें। ये तरीका नहीं होता कि आप कहें कि आप गलत हैं और फिर आप उसके 36 एग्जाम्पल्स दें कि आप क्यों गलत हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ह्यूमनिज्म एक फिलॉसफी है, एथियस्ट की बड़ी फेवरेट फिलॉसफी है, इसका एक मोटो है, वो अब आप उसका उसका आप जो होता है ना आगे से काउंटर, वो होता है कि अच्छा भाई क्या एविडेंस है इस चीज़ का। तो मैं आपको बताऊं कि आप उनके जो सिग्नेटरीज हैं, उस उनकी वेबसाइट पे एक पेज, पूरा पेज है, उस पे रिचर्ड डॉकिंस के साइन हैं, उसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े एथियस्ट्स के साइन हैं जिन्होंने साइन किया कि है बिल्कुल ठीक है। और ये उनका तीसरा मैनिफेस्टो है, इससे पहले 2 मैनिफेस्टो उनके गुजर चुके हैं। वो दुनिया भर के ह्यूमनिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी डेली पब्लिकेशंस आती हैं, वीकली पब्लिकेशंस यकीनन आती हैं, डेली का मैं नहीं कह सकता। उनके बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, दुनिया के बड़े बड़े एथियस्ट्स उनका हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने कमरे में बैठ के वेबसाइट रजिस्टर कर ली और बात खत्म हो गया। तो जब आप ह्यूमनिज्म की बात करते हैं ना, तो फिर मुझे ये ना कहें कि मेरा मतलब उन कंट्री से है जो ह्यूमंस पे स्पेंड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं। फिर आपको ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी को मानने वालों पे होगा, उनका मैनिफेस्टो पढ़ें जाके, उनके सिग्नेटरीज को देखें, वो क्या दुनिया में चाहते हैं करना, उसको देखें, और फिर मुझे बताएं कि जो वो करना चाहते हैं क्या वो हिंदुइज्म के साथ कंपैटिबल भी है। पहले ही स्टेज पे बात खत्म हो जाएगी। आप क्रिएटर को मानते हैं, वो सबसे पहले क्रिएटर को रिजेक्ट करते हैं। आप इन दोनों चीजों को इकट्ठा करके कह रहे हैं कि इस्लाम से बेहतर है, जबकि एक दूसरे के इनकी नहीं बन रही है। बहरहाल जाइएगा, इसको पढ़िएगा, देखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि सर कुछ ह्यूमनिज्म के बात बारे में आपकी करनी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा बात करनी होगी। थी सर, कुछ मैं भी नहीं सर, बोल अब मैं देता हूँ आपसे सर। इजाजत चाहूंगा, बहुत देर से आपसे बात आप हो रही मुझे है और सिर्फ ये अगेन सुनने के लिए ये लाए थे फेयर सर। नहीं है। ये सर फेयर नहीं आपने तो होता ना, मुझे देखें यार, जो पीछे कॉल लोग पे होते हैं। ऊपर अब ऊपर लाए थे सर आप। जी, सर आप अभी ऊपर लाए थे, आपने खुद बोला मुझे कुछ बोलने नहीं दिया सर। ये तो इक्वालिटी के खिलाफ है। बोलिए बोलिए, अखलाकन आपने अच्छी हाँ बात सर। कही है, मुझे उम्मीद है आप अच्छी बात कहेंगे, फरमाइए। नहीं सर, मैं एकदम सही मैं कह रहा हूँ सर, आप बहुत एजुकेटेड है इस मामले में। मैं मानता हूँ जो भी आप, मैं कह रहा हूँ आप दिन भर यही काम करते हैं कि रिलीजन को कंपेयर करना, तो आपको ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन मुझसे ज्यादा अच्छी पता होंगी, आई एम श्योर। पर मैं आपको क्या कह रहा था सर कि मैंने जो ह्यूमनिज्म बोला वो इतना आपकी तरह मेटिकुलसली सोच के नहीं बोला। मैंने ह्यूमनिज्म से मेरा मतलब था कि इंसानियत का भला हो दुनिया में। सब ह्यूमनिज्म सर मैं एकदम डायरेक्ट मतलब समझता हूँ कि इंसान सबसे ऊपर होगा ह्यूमनिज्म। हमारी जो ब्रीड है होमो सेपियंस वो टॉप में है। अगर मेरे को कोई भी जानवर दूसरा मारना पड़ेगा और इंसान होगा, मैं इंसान को नहीं मारूंगा, मैं चिंपांजी को मारूंगा, मैं हाथी को मारूंगा, मैं गाय को मारूंगा, मैं इंसान को नहीं मारूंगा। ये हो गया ह्यूमनिज्म। ठीक है ना सर? मेरे लिए ह्यूमनिज्म का मतलब ये था, मैं वहां की डेफिनेशन नहीं देख रहा। मैं कह रहा आपको ह्यूमनिज्म मैं में सर हम रोक लूं, नॉन ह्यूमनिस्ट लोगों को इतना बुरा विवाद, ट्रीट नहीं करते जितना एक इस्लामिक मिनट, कंट्रीज में नॉन मुस्लिम को ट्रीट कर रहे हैं। एक मेरा मिनट मुझे पॉइंट यही था। इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, एक मिनट। आपसे पहले जो हमारे भाई आए थे ना पाकिस्तान से, वो सारी बात के बाद ना वो मुझे कह रहे थे कि सेकुलरिज्म से मेरा ये मतलब है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि ह्यूमनिज्म से मेरा ये मतलब है, यार आप ऐसा ना किया करें। आप लोग, आपका जो मतलब है वो आपकी ज़ात तक है, बात ख़त्म। हम तो जो इस्टेब्लिश चीज़ें हैं हम तो उन पे जाएंगे, जो पब्लिश्ड हैं हम उस पे जाएंगे। अब मैं ह्यूमनिज्म का एक मतलब निकाल के किसी से बहस करना शुरू कर दूं, ये तो कोई बात ना हुई ना, ऐसे नहीं हुआ करता।
मैं अच्छा लगेगा मुझे कि इस कन्वर्सेशन की क्वालिटी बेहतर रहे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे भाई होमवर्क करना पड़ेगा। ह्यूमनिज़्म क्या है, इस फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। वो आपके हिंदुइज़्म के साथ कंपैटिबल है भी या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। इस तरह से बात चलती है। ये तो नहीं कि सारी बात के बाद आप कहें नहीं वो मेरा मतलब ये था। आपका मतलब आपको मुबारक हो भाई, मेरा उससे क्या लेना-देना है। ठीक है? स्टडी कीजिएगा इसको। अच्छा नेक्स्ट टाइम सर जब आप आपसे सिर्फ बात ये रहेंगी